तो पति और पत्नी भगवान राम और सीता है ही है, तो मोदी जी का क्या अधिकार है पत्नी को बैठाना? उनका घर बन रहा है, मकान तो बना है मातेश्वरी जानकी का, तो स्वयं मकान मालिक वहां है, मकान के मालकिन है, तो नरेंद्र मोदी का मालकिन का क्या आवश्यकता है? वहां स्वयं भगवान राम उसमें प्रवेश कर रहे हैं, मातेश्वरी जानकी प्रवेश कर रही है, तो वहां मोदी और जोगी जी के धर्म पत्नी का क्या आवश्यकता है? ये तो आदमी जन है ये लोग। भगवान का गृह प्रवेश है, भगवान का मकान है कि नरेंद्र मोदी और जोगी जी का मकान है? ये लोग अपनी पत्नी को लेकर कोई अधिकारी नहीं है। भगवान का मकान है, जोगी जी पत्नी को लेकर बैठेंगे और नरेंद्र मोदी कभी नहीं बैठेंगे। भगवान राम का भवन बना है, मकान बना है, गृह बना है, और गृह प्रवेश जब भगवान राम और सीता का हो रहा है, वहां नरेंद्र मोदी को धर्म पत्नी को बैठाना कहाँ का उचित है? कहाँ किस गृह प्रवेश में? मेरा गृह प्रवेश हो, मेरा मकान हो, और दूसरे का पति पत्नी वहां बैठेंगे? एकदम दिवाली है, मेरे घर में भी दिवाली होगा, मेरे अगल बगल सब पूरे गांव में दिवाली होगा, पूरे हिंदुस्तान में होगा। नमस्कार, मेरे साथ मौजूद हैं भोजपुरी के मशहूर गायक और राजनीतिक विश्लेषक बाबा विजेंद्र गिरी जी। और आपको ज्ञात होगा कि विगत 48 घंटों से पूरे देश में एक मुद्दा छाया हुआ है। पूरे देश ही नहीं, देश के दुनिया के जिस कोने कोने में सनातनी रहते हैं, वहां एक मुद्दा छाया हुआ है कि 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के प्रतिमाओं के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, जिसमें नरेंद्र मोदी जी रहेंगे। रहना तो वैसे 5 लोगों को है: नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, योगी आदित्यनाथ जी, और उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, उनको रहना है। 5 लोगों को रहना है, 4 लोग हैं और एक 5वां व्यक्ति कौन होगा, यह स्थान अभी तक रिक्त है। इस रिक्त स्थान को देखते हुए पूरे देश में चर्चा है, कांग्रेस भी कह रही है, संत समाज के लोग भी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को जब प्राण प्रतिष्ठा की वेदी पे बैठना है तो उन्हें अपनी पत्नी के साथ बैठना चाहिए। अगर अकेले बैठ के वे प्राण प्रतिष्ठा का कार्य करते हैं तो देश में अहित हो जाएगा, कोई अनहोनी हो जाएगी। संत समाज के लोगों के साथ साथ कांग्रेस भी इसको लेकर के आवाज उठा रही है। बाबा से जानेंगे, बाबा क्योंकि मानस को मर्मज्ञ हैं और रामचरितमानस पे बड़ी मजबूत पकड़ है, धर्म के मर्मज्ञ हैं, सनातन के धर्म ध्वज वाहक के रूप में विजेंद्र गिरी जी को पूरे विश्व में देखा जाता है। बाबा से चर्चा करेंगे कि कांग्रेस और संत समाज के कुछ लोग जो हैं, उनका तर्क कहां तक जायज है, और नरेंद्र मोदी को अपने पत्नी के साथ बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा के लिए बाबा विजेंद्र गिरी जी, बहुत स्वागत, बहुत वंदन। धन्यवाद। रघुआ के एक सबसे बड़ा सवाल है बाबा कि कांग्रेस के साथ साथ संत समाज के कुछ लोग हैं, वो कह रहे हैं कि 22 जनवरी को जब नरेंद्र मोदी जी भगवान रामलला के विग्रह का प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो उनको अकेले नहीं बैठना है, उनको अपने पत्नी के साथ बैठना है। अगर अकेले बैठ के प्राण प्रतिष्ठा के पूजन को करवाते हैं तो देश में अहित हो जाएगा, कोई अनहोनी हो जाएगी। देखिए, संत समाज को और जितने संत लोग हैं, मैं सबका चरण छू करके नमन करता हूँ। संत का विचार उत्तम होना चाहिए, लेकिन संत लोग को ये भी सोचना चाहिए, कहीं भी गृह प्रवेश घरभोज होता है, हमारे देहात में, पूरे भारत में जहाँ भी होता है, सारे भारतीय लोग जानते हैं सनातन धर्म का ये नियम है, गृह प्रवेश किनका है? आखिर मकान बना किनका है? भगवान राम का। भगवान राम का भवन बना है, मकान बना है, गृह बना है, और गृह प्रवेश जब भगवान राम और सीता का हो रहा है, वहां नरेंद्र मोदी को धर्म पत्नी को बैठाना कहाँ का उचित है? कहाँ किस गृह प्रवेश में? मेरा गृह प्रवेश हो, मेरा मकान हो, और दूसरे का पति पत्नी वहां बैठेंगे कि हम और हमारा पत्नी प्रवेश करेगी? तो जब स्वयं भगवान राम उसमें प्रवेश कर रहे हैं, मातेश्वरी जानकी प्रवेश कर रही है, तो वहां मोदी और जोगी जी के धर्म पत्नी का क्या आवश्यकता है? ये तो आदमी जन है ये लोग। नहीं, संत समाज के लोग कह रहे हैं कि अगर ये लोग नहीं बैठाएंगे पूजा पर अपने बगल में तो देश में अहित हो जाएगा, नहीं अनहोनी होगा, हो बिल्कुल जाएगी। नहीं है। संत समाज के दिमाग में ये नहीं है, गृह प्रवेश होता है तो कौन उसमें प्रवेश करता है? दूसरे घर से निकल करके और नए घर में प्रवेश करते हैं, कौन प्रवेश करता है? पत्नी और पति। तो पति और पत्नी भगवान राम और सीता है ही है, तो मोदी जी का क्या अधिकार है पत्नी को बैठाना? उनका घर बन रहा है, पूजा पे मोदी जी बैठ रहे हैं। वो तो कार्य करता है, करता धरता है। हजाम समझिए ना उनको, नौकर समझिए ना भगवान का। जहाँ जहाँ पूजा का सामान लगेगा, घटेगा बढ़ेगा, वहां ले जाएंगे, देंगे, सबको बैठाएंगे, आदर करेंगे। गृह प्रवेश तो भगवान राम और सीता का हो रहा है,
ये संत समाज को पता नहीं कि गिरी प्रवेश में कौन प्रवेश करता है। भगवान का गिरी प्रवेश है, भगवान का मकान है कि नरेंद्र मोदी और योगी जी का मकान है। ये लोग अपनी पत्नी को लेकर कोई अधिकारी नहीं है। भगवान का मकान है, योगी जी पत्नी को लेकर बैठेंगे और नरेंद्र मोदी कभी नहीं बैठेंगे। इसको राजनीतिक दृष्टि से न देखा जाए। और संत लोग से मैं निवेदन करता हूँ, चरण में नमन भी करता हूँ, आप लोग भी सोचिए किस वेद पुराण में लिखा है कि गिरी प्रवेश हो दूसरे का और दूसरे व्यक्ति अपने पत्नी के साथ लेकर के बैठे। कौन सा किसी विद्वान से किसी आचार्य से पूछा जाए बनारस में ये गृह प्रवेश होता है तो पत्नी और पति प्रवेश करते हैं, पूजा पर बैठते हैं। तो पूजा पर खुद राम बैठेंगे, सीता बैठेंगी, घर का गर्भोज होगा, समय आएगा, मुहूर्त जब आएगा प्रवेश करेंगे तो राम और सीता प्रवेश करेंगे, तो नरेंद्र मोदी और उनकी पत्नी प्रवेश करेंगे। उसमें नरेंद्र मोदी के पत्नी और नरेंद्र मोदी से क्या मतलब है? ये लोग आदमी जन है, भगवान करा रहे हैं, भगवान के नौकर है। लोग कह रहे हैं कि इन लोगों को नरेंद्र मोदी अपनी संत पत्नी को लेकर के समाज बैठे हैं। लोग भी जानते हैं, संत लोग भी जानते हैं, वो लोग विद्वान हैं, महापुरुष हैं, इस सनातन धर्म के एक धरोहर है। वो लोग दिमाग से सोचे जब प्रवेश कौन करता है। आखिर मकान तो बना है भगवान राम का, मकान तो बना है मातेश्वरी जानकी का, तो स्वयं मकान मालिक वहां है, मकान के मालकिन है, तो नरेंद्र मोदी का मालकिन का क्या आवश्यकता है? वहां क्यों बैठेंगे लेकर के? इनका मकान तो नहीं है, मकान तो मेरे भगवान का है, मकान तो मातेश्वरी जानकी का है, नरेंद्र मोदी का कोई अधिकार ही नहीं है। संत समाज के लोग और कांग्रेस इसमें तब राजनीति कर रही है क्या? ना, बिल्कुल राजनीति, संत का ऐसा विचार नहीं होना चाहिए। किसी आचार्य से पूछा जाए, किसी विद्वान से पूछा जाए, ये गिरी प्रवेश में कौन बैठता है? जिनका मकान है। कन्यादान कौन देता है? माता पिता देता है। माता पिता का महत्व है ना। तो पत्नी पत्नी पूजा पे बैठते हैं, ये पूजा तो है नहीं, तो गिरी प्रवेश है। ये तो उसमें प्रवेश कर रहे हैं अपने मकान से। इनके लिए मकान ही नहीं था हिंदुस्तान में जी। भगवान के मकान नहीं था। भगवान की कृपा से, भगवान क्या कांग्रेस के दिमाग पर नहीं बैठी, कांग्रेस चाहती तो आज भी नहीं बनता। भगवान का प्रेरणा हुआ, भगवान का आशीर्वाद मिला नरेंद्र मोदी और योगी जी का। हमारे सनातन धर्म का भगवान से आग्रह हो सकता है कि सुन लिए हो कि भगवान का मकान, देश आजाद हो गया, मेरे भगवान गुलाम थे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी भी एक बार जब वनवास से वापस आए थे तो उन्होंने एक यज्ञ करवाया। यज्ञ के दौरान मैया सीता अपने दोनों सुयोग्य पुत्रों के साथ महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में निवास कर रही थी। उस समय विद्वान जो थे प्रकांड सबसे बड़े विद्वान महर्षि वाल्मीकि और विश्वामित्र जी वहां थे। वैसे ज्ञानी लोगों ने कहा कि बिना पत्नी का राम आप पूजा पे नहीं बैठ सकते हैं। सीता मैया को भगवान लाना नहीं चाह रहे थे, तब सोने का विग्रह बनाया गया मैया जानकी हाँ, का और प्रतिमा भगवान प्रतिमा लगाया गया, यही ना। जी। तो आप बताइए, प्रतिमा लगाया गया तो क्यों नहीं दूसरे कोई पूजा कराने वाला आदमी बैठ गया अपने पत्नी को लेकर के? वेदी पे राम को बैठना था वहां। तब वेदी पर राम जब बैठे हैं तब वेदी पर सीता न चाहिए? तब प्रतिमा बनाया गया तो सीते का न बनाया यहाँ गया? भी तो वेदी पे मोदी बैठ रहे हैं, तो यहाँ वेदी पर मोदी कहाँ बैठ रहे हैं? मोदी तो वर्कर है, ये तो कार्यकर्ता हैं। धावन है, कार्यकर्ता है, उस दरबार के नौकर हैं। भगवान राम दरबार का नौकर है। क्या कहिएगा, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है और बड़ी तैयारी चल रही है पूरे विश्व में। चारों तरफ दिवाली मनाने की तैयारी चल रही है, आपकी क्या तैयारी है? एकदम दिवाली है, मेरे घर में भी दिवाली होगा, मेरे अगल बगल सब पूरे गांव में दिवाली होगा, पूरे हिंदुस्तान में होगा। सनातन धर्म के मानने वाले लोग जितने विश्व के कोना में हैं, जो जहाँ है, जिस रूप में गरीब हो, धनिक हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, कोई कुछ नहीं मानेगा, सब उस दिन अपने घर में दिवाली क्या मनाएगा। लगता है आपको? आप तो बहुत बड़े मानस के मर्मज्ञ हैं। मुझे लगता है कि एक और दिवाली का बीजारोपण हो रहा है। ऐसे लोग कार्तिक की अमावस्या को जो दीपावली मनाते थे, अब देश में 2 दीपावली युगों युगों तक मनाई जाएगी। एक तो अमावस्या को जो मनाई जाती थी वह, और दूसरी दीपावली का बीजारोपण 22 जनवरी को हो रहा है। लोगों का कहना है कि जब तक धरती रहेगी तब तक अमावस्या की दीपावली के साथ साथ 22 जनवरी की दीपावली भी मनाया जाएगा। इस पर आपका क्या मत है? देखिए, उस दीपावली से भी इस दीपावली में उमंग है, खुशी है, वो 14 बरस पर आए थे, क्योंकि 550। 14 बरस में आए थे तो वैसा दीपावली मनाया गया था।
और आज ये 550 बरस पर आए हैं, तो ये तो 5 गुना न अधिक है खुशी। जी। एकदम मनाया जाएगा। आइए, हम लोग का सबसे भारी दीपावली है, अभी से भारी दीपावली हम लोग के मानव चलिए जाति के चलते-चलते लिए तो नहीं मोदी है। जी की ज़रूरत नहीं है कि अपनी पत्नी के साथ कोई बैठें। जरूरी नहीं है। गर्भोज राम का, गर्भोज सीता का, गृह प्रवेश होगा राम और सीता का, प्रवेश करेंगे सीता, प्रवेश करेंगे राम। नरेंद्र मोदी अपने पत्नी को केवल लेकर के प्रवेश करेंगे, इसका मतलब ये इनका घर हो जाएगा। तब राम का उसमें वैल्यू क्या है? तो अपने लिए घर बनाए थे, अपने बीबी के लिए बनाए थे। उसमें जोगी और मोदी जी का धर्म पत्नी का कोई आवश्यकता नहीं है। स्वयं घर का मालिक और मालकिन है, तो प्रवेश वो लोग करेंगे। बाबा विजेंदर गिरी जी हैं और इनको आप सुन रहे थे जो हाय तौबा मचा है कि मोदी जी अपनी पत्नी के साथ जब तक नहीं बैठेंगे तब तक यज्ञ सफल नहीं होगा। प्राण प्रतिष्ठा का वह कार्यक्रम जो है अधूरा रह जाएगा। संत समाज के कुछ लोगों की बातों पर अगर गौर करें तो उनका कहना है कि अगर नरेंद्र मोदी अकेले बैठते हैं उस वेदी पे तो देश में अहित हो जाएगा, अनिष्ट हो जाएगा और कोई अनहोनी हो जाएगी। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए मानस के मर्मज्ञ और धर्म के बहुत बड़े ज्ञाता बाबा विजेंदर गिरी जी से आप सुन रहे थे कि नरेंद्र मोदी अपनी पत्नी के साथ यज्ञ वेदी पे क्यों नहीं बैठ रहे हैं, इसका क्या मतलब है और किन कारणों से मोदी जी अकेले बैठ रहे हैं। इन तमाम बिंदुओं पे आप सुन रहे थे बाबा विजेंदर गिरी जी को। बहरहाल आप मुझे मेरे पेज पे बाबा विजेंदर गिरी जी के साथ दिख रहे हैं। बाबा के विचारों से कितने सहमत हैं कमेंट करेंगे और बताएंगे। नमस्कार।